हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा कि थार रॉक्स लॉन्च हो चुकी है और अब ये रॉक्स काफ़ी सारे लोगों की बाइंग लिस्ट में आ गई होगी, क्योंकि अब रॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी मिलती है। इसमें 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसका बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और जिन लोगों को एज सच 4x4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी थार रॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा ने बेस मॉडल से लेकर टॉप एंड मॉडल तक सब वेरिएंट में आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया है। और यही सेम प्रैक्टिकलिटी ना आपको महिंद्रा की दूसरी कार स्कॉर्पियन में भी मिलती है। और इन दोनों कार्स की प्राइस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में से कौन सी कार बेटर है, इन दोनों में से आपको कौन सी कार लेनी चाहिए आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। पहले डायमेंशंस की बात करें तो थार रॉक्स की लेंथ है 4428 mm, वही स्कॉर्पियो की लेंथ है 4662 mm। विड्थ की बात करें तो रॉक्स में आपको 1870 mm की विड्थ मिलती है, वही स्कॉर्पियन में आपको 1927 mm की विड्थ मिलती है। हाइट की बात करें तो रॉक्स की हाइट है 1923 mm, वही एन की हाइट है 1857 mm। व्हील बेस की बात करें तो रॉक्स में आपको 2850 mm का व्हील बेस मिलता है, वही स्कॉर्पियन में आपको 2750 mm का व्हील बेस मिलता है। और बूट स्पेस की बात करें तो रॉक्स में आपको 447 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और स्कॉर्पियन के बूट स्पेस की बात करें तो अगर अपन ने स्कॉर्पियन की थर्ड रो फोल्ड कर दी तो उसमें आपको 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। तो डायमेंशंस वाइज देखें तो स्कॉर्पियो एंड रॉक से बहुत ज्यादा तो नहीं और थोड़ी सी बड़ी है, बस थार रॉक्स की हाइट और व्हील बेस स्कॉर्पियो से थोड़ा ज्यादा है। और अब टायर साइज की बात करें तो थार रॉक्स की बेस वेरिएंट में आपको 18 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे, मिड वेरिएंट में आपको रॉक्स में 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और रॉक्स के टॉप एंड मॉडल में आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। वही स्कॉर्पियो एन की बात करें तो स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे, एन के मिड वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और एन के टॉप एंड मॉडल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अब इंजन स्पेक्स और पावर की बात करें तो इन दोनों कार्स में आपको सेम इंजन मिलते हैं, 2.2 लीटर का डीजल और एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन की बात करें तो रॉक्स और स्कॉर्पियो इनमें आपको एक 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि टॉप मॉडल्स में प्रोड्यूस करता है 177 हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको इसके मैनुअल वेरिएंट में मिलता है, और अगर आपने ऑटोमेटिक वेरिएंट लिया किसी का भी स्कॉर्पियो या रॉक्स तो उसमें आपको 177 हॉर्स पावर तो मिलती है, पर 380 न्यूटन मीटर्स टॉर्क की जगह आपको 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। वही स्कॉर्पियो और रॉक्स दोनों के लोअर वेरिएंट्स में आपको 130 हॉर्स पावर मिलती है और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिलता है। वही पेट्रोल इंजन की बात करें तो सेम इन दोनों कार्स में आपको सेम पेट्रोल इंजन मिलता है, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि थार रॉक्स में प्रोड्यूस करता है 175 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वही ये सेम इंजन स्कॉर्पियन में प्रोड्यूस करता है 200 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब फीचर्स और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो पहले सीटिंग कैपेसिटी देख लेते हैं। थार रॉक्स आपको बस 5 सीटर वेरिएंट में अवेलेबल होगी, वही स्कॉर्पियन आपको 5, 6, 7 तीनों सीटिंग ऑप्शंस के साथ अवेलेबल हैं। पर मोस्ट ऑफ द लोग जो स्कॉर्पियन लेते हैं वो उसकी थर्ड रो मोस्टली यूज ही नहीं करते, वो बेसिकली स्कॉर्पियन को एज अ 5 सीटर ही यूज करते हैं। और अब फीचर्स की बात करें तो दोनों कार्स में आपको लगभग जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे दोनों कार्स में आपको महिंद्रा का आइड्रीनोक्स कनेक्टेड कारटेक मिलता है, दोनों कार्स में आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिक एडजस्टेड सीट्स, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल ही जाते हैं। पर अगर अपन स्कॉर्पियो एन की बात करें तो इसमें भाई एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो थार रॉक्स में मिसिंग हो। वही दूसरी साइड थार रॉक्स में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो स्कॉर्पियो एन में मिसिंग है। जैसे स्कॉर्पियन में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम मिलती है, वही रॉक्स में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम मिलती है। रॉक्स में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वही एन में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्कॉर्पियन में बस फ्रंट और रियर कैमरा है, वही रॉक्स में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। स्कॉर्पियन के टॉप वेरिएंट में आपको नॉर्मल वाली यानी छोटी सनरूफ मिलती है, और वही सेम छोटी वाली सनरूफ तो आपको रॉक्स के मिड वेरिएंट्स में मिलती है, और रॉक्स के टॉप एंड वेरिएंट में आपको काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। पर ये जो फीचर्स है ना जो स्कॉर्पियन में मिसिंग है वो बस थोड़े गिमी की फीचर्स है, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स तो नहीं है कि जिससे आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं, क्योंकि छोटी वाली सनरूफ से भी काम चल जाता है, 8 इंच की टच स्क्रीन से भी काम चल जाता है, और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भी काम चल जाता है। और अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो देखो भाई दोनों कार्स ही महिंद्रा की है, मतलब इसमें आपको टॉप नॉच सेफ्टी मिलेगी ही। स्कॉर्पियन को तो पहले ही ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, और थार रॉक्स को भी आसानी से ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप जहां भी इसकी टेस्टिंग होगी उसमें भी आराम से 5 स्टार स्कोर कर ही लेगी। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेम इन दोनों कार्स में ही आपको ज़रूरत के सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं,
जैसे 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल्स और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स मिल ही जाता है दोनों कार्स में। पर रॉक्स में आपको एडास लेवल 2 मिलता है, जिससे कि सेफ्टी थोड़ी और बढ़ जाती है। वही स्कॉर्पियन में आपको एडास मिलता ही नहीं है। साथ ही में रॉक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जबकि स्कॉर्पियन में आपको नॉर्मल वाला हैंड ब्रेक मिलता है। प्राइस की बात करें तो फिलहाल तक तो जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, महिंद्रा ने रॉक्स के बस रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की प्राइस रिवील करी है, जो कि स्टार्ट होती है 12.99 लाख रुपीज फॉर द एंट्री लेवल MX1 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट एंड द टॉप मॉडल ऑफ महिंद्रा थार रॉक्स, जो कि है AX7 लग्जरी डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव, दैट कॉस्ट 18.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया। यानी अगर अपन फुल टॉप एंड मॉडल यानी थार रॉक्स को जो सबसे टॉप एंड मॉडल होगा यानी 4x4 डीजल ऑटोमेटिक AX7L, तो उसकी प्राइस का अगर अपन अंदाजा लगाए तो नॉर्मल टॉप एंड मॉडल की प्राइस है 19 लाख यानी 18.19 लाख। अपन उसको 19 लाख पकड़ के चलते हैं तो 19 लाख प्लस ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स की प्राइस 2 लाख रुपीज प्लस 4x4 के लिए 2 से 3 लाख रुपए। यानी मेरी मानो तो थार का सबसे जो टॉप एंड मॉडल रहेगा AX7 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक 4x4, उसकी प्राइस नियरली रहेगी 23 से 24 लाख रुपीज एक्स शोरूम। वही स्कॉर्पियो एन की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 13.85 लाख for the base model Z2 petrol and the top model of Scorpio N, that is Z8 luxury diesel automatic 4x4, that cost 24.5 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया। तो अब मेन कंक्लूजन की बात करें कि आपको इन दोनों में से कौन सी कार खरीदनी चाहिए, तो देखो भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास स्कॉर्पियो का टॉप एंड मॉडल है तो मैं पूरा ऐसा अनबायस्ड रहूंगा, नहीं तो आप कहोगे कि ये स्कॉर्पियो की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है। तो देखो अगर महिंद्रा चाहते ना तो रॉक्स की प्राइस 2 से 2.5 लाख रुपए और कम रख सकते थे। अगर महिंद्रा एक गिमिकी फीचर्स जैसे सनरूफ, एडास, व्हाइट लेदर सीट्स ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स ना देते तो, क्योंकि भाई थार जैसी रगेड और ऑफ रोड ओरिएंटेड गाड़ी को ये फीचर सूट नहीं करता है। पर इसमें महिंद्रा भी नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि महिंद्रा को ये गाड़ी मास मार्केट के लिए चाहिए थी कि जिन लोगों को 4x4 की जरूरत ना भी हो वो भी फीचर्स देखे रियर व्हील ड्राइव तो भी थार ले ही ले। तो अब मेन कंक्लूजन की बात करें कि अगर आपको सच में ही इन दोनों में से कोई एक कार खरीदनी हो या आप ऐसे ही वीडियो देखने आए हो, फिर भी मैं बताता हूँ कि इन दोनों में से आपको क्या करना चाहिए। देखो भाई, दोनों कार्स एक ही शोरूम में खड़ी रहती हैं। अगर आप एक को देखने जा रहे हो तो वही साइड में लगी दूसरी कार को भी देख लो, दोनों कार्स में बैठो, टेस्ट ड्राइव लो, और जो आपको थोड़ी पसंद आ रही है और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है और जो आपका बजट है, उस बजट में दोनों में से कौन सी कार का बढ़िया वाला वेरिएंट आपके बजट में फिट हो रहा है वो आप खरीद सकते हो। और मैं अगर पर्सनली बोलूँ कि मेरे को अभी भी इन दोनों में से कोई एक कार खरीदनी होती तो मैं अभी भी यार स्कॉर्पियो इनका ही 4x4 टॉप एंड मॉडल ले लेता। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में, और आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अगर होते तो आप इन दोनों में से कौन सी कार खरीदते। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।